अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मीडिया गुरु के अंदर आज हम इलस्ट्रेटर के अंदर जो है वो करने वाले हैं 3D पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। ठीक है, 3D पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल किस तरीके से काम करता है, उसके ऑप्शंस कैसे सिलेक्ट करते हैं, सेटिंग वगैरह से कैसे खेलते हैं, या 3D पर्सपेक्टिव में चीज़ें बनाते कैसे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में उसको शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। यहाँ से मैं आपको लेकर आ जाता हूँ इलस्ट्रेटर की स्क्रीन पे। अच्छा ठीक है, इलस्ट्रेटर समाव बंद हुआ है लेकिन कोई मसला नहीं है। जब तक इलस्ट्रेटर खुलता है तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि किस तरीके से आप जो है वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि कोई 3D में आप कोई किला हो गया, कोई महल हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, या कोई ज़मीन वगैरह आप बना रहे हैं, कोई 3D पर्सपेक्टिव, जैसे आपने पर्सपेक्टिव ड्राइंग तो सुना होगा, ये 3D पर्सपेक्टिव में इलस्ट्रेटर में रहते हुए आप इस पर काम करते हैं और ये चीज़ों को जो है वो डायमेंशन के अंदर यानी पर्सपेक्टिव में रख कर आप जो है वो चीज़ें इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को देखने के बाद ही समझ आएगा कि ये है क्या। तो सबसे पहले हम इलस्ट्रेटर में आ जाते हैं। यहाँ पर आप फाइल में जाके एक पेज ले लें, मैं न्यू में आता हूँ और ये आपके पास टेम्पलेट आ गया। इसमें से आप ले लेंगे A4 साइज, यहाँ से आप लैंडस्केप कर दें और क्रिएट कर दें। ठीक है, ये पेज आ गया आपके पास। आप कंट्रोल 0 कर दें, फिट इनटू विंडो। अब देखें यहाँ पे कंट्रोल माइनस भी आप कर सकते हैं, क्लिक कर दें पहले। अच्छा, यहाँ पे एक टूल आपको नज़र आ रहा है। अक्सर औकात आपसे कभी ये बटन दब गया तो बाज़ बच्चे कहते हैं कि सर हमें ये बड़ा मसला आ रहा है क्योंकि ये बटन तो हमने दबा दिया, अब ये तो आ गया हमारे पास लेकिन ये जा नहीं रहा। तो वो क्या करते हैं, फिर इसको बंद करते हैं, फिर दूसरा पेज खोलते हैं, ये बड़ा मसला आ रहा है। तो क्या करें, देखिए यहाँ पर ये जो आपको क्रॉस दिख रहा है ना, अक्सर औकात ये पहली दफ़ा में क्लिक नहीं होता, लेकिन मैंने चूंकि अभी खोला है फिर भी मैं क्रॉस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें चला गया। ठीक है, तो बहुत सांस रोक के कह रहे हैं, यानी बिल्कुल क्रॉस पे आना पड़ेगा आपको। अगर क्रॉस पे नहीं आया और क्लिक किया तो नहीं बंद होगा ये, तो आप परेशान हो जाओगे क्यों बंद नहीं हो रहा। तो बहरहाल मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ इसको दोबारा से, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। लेकिन इससे पहले कि मैं इसको ऑन करूँ, मैं काम करता हूँ पहले कुछ शेप यहाँ पे बनाता हूँ, या पहले एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर है ना 2 पेजेस ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और एक और पेज जो मैं लेना चाह रहा हूँ, कंट्रोल माइनस जूम आउट। देखिए स्पेस बार आपको पता है पैनिंग को कहते हैं, पेज को मैं मूव कर रहा हूँ। ये पेज यहाँ आया, आपने ऑल्टर दबा के इसकी कॉपी एक और ले लेंगे। 2 पेज हो गए यहाँ पे साइड बाई साइड। ठीक है, 2 पेजेस हो गए, लेकिन जब तक ये डॉटेड है ये आपको प्रॉब्लम करेगा। आपको डॉटेड लाइन से बाहर आना है। कैसे, सिलेक्शन टूल पे आपने क्लिक कर देना, ये बंद हो गया। ठीक है, 2 पेजेस आ गए। अब किसी भी एक पेज को सिलेक्ट करें, जैसे ये पेज है, लेकिन मैं जो 3D का काम करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, या उल्टा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप अपना आर्ट वर्क कुछ भी बना लें, यहाँ पर 3D कर लें। तो मैं यहाँ पर जैसे ही पर्सपेक्टिव ग्रिड पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए पर्सपेक्टिव ग्रिड आ गया, इस वाले पे आया, कोई मसला नहीं है। आप इस वाले पे काम कर लें। इस ग्रिड को किस तरह से आप जो है वो इसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग की तरह देखिए इसके फ्लोर बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे आप अगर इसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा देखें तो ये दोनों बढ़ते चले जा रहे हैं, एरिया बढ़ गया। ठीक है, आपका एरिया ऑफ वर्क बढ़ गया, जैसे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है ना, ये वर्क एरिया बढ़ गया। इसी तरह ये वाले हैंडल अगर आप पकड़ते हैं तो देखिए ये डॉट पकड़ के अगर मैं खींचता हूँ तो इसका पर्सपेक्टिव चेंज कर, जैसे कोई सर्फ का डब्बा है या कोई टपाल दानेदार का डब्बा है, कुछ आ रहा है समझ में। टपाल दानेदार इस तरह के डब्बे ज़्यादातर स्क्वायर शेप में होते हैं, आपने नोट किया होगा, हल्का सा रेक्टेंगल, कुछ स्क्वायर शेप भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, मैं मानता हूँ रेक्टेंगल होता है, लेकिन थोड़ा फूला हुआ डब्बा होता है एज कम्पेयर टू सर्फ एक्सेल है, या सर्फ एक्सेल का डब्बा अब नहीं आता, अब तो पाउच पैक वगैरह में आता है, यानी थैलियों में आता है। लेकिन कोई बॉक्स में अगर आता है, जैसे कि कैलॉग्स का बॉक्स देखा होगा आपने, या फिर कोई प्रोडक्ट आपके जहन में आती है जो बॉक्स में आती हो, टूथपेस्ट का भी बॉक्स होता है ना, तो उसकी शक्ल भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डन हो गया। अब ये जो 2 आपको हैंडल दिख रहे हैं, तो ये वाला और ये वाला, ठीक है, आई होप मेरी वॉइस आ रही होगी। अक्सर हुआ है पहले कि वॉइस बंद हो जाती है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो 2 हैंडल आ रहे हैं, ये वाला, ये देखें, ये क्या करेगा, ये पर्सपेक्टिव को अपार्ट कर रहा है, यानी कि ये वाला पर्सपेक्टिव आप उसको थोड़ा आगे की तरफ लेके जा सकते हो। और दूसरा हैंडल भी आपके पास, एक हैंडल ये है और एक और हैंडल और भी है आपके पास। ये तो चले इसका नीचे से साइज करने का। अगर मैं इस वाले हैंडल को पकड़ता हूँ तो ये नीचे से आप देखें इसको लंबाई में या चौड़ाई में लेके जा रहा है। ठीक है, और 2 हैंडल मैंने आपको बताया कि ये 2 हैंडल है, एक तो इसको लेके जा रहा है और दूसरा वाला
इसको लेके जा रहा है। अरे कुछ जैसे गेट होता है, दरवाज़ा होता है बिल्डिंग का, तो वो कैसे बंद होता है, ऐसे ही ना। तो ये आप उसको एक साथ लगा भी सकते हो ग्रिड को, और अलग अलग भी रख सकते हो। बहरहाल मैंने एक साथ लगा दिया, और बाकी ऊपर मैं बता चुका हूँ आपको कि किस तरीके से आप जो है इसका इसको नीचे से इस तरह से साइज में लंबा कर सकते हैं। तो ये हैंडलिंग के हवाले से यहाँ से भी देखें, आप इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में टेढ़ा कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज आपको कोई बॉक्स डिज़ाइन करना है इस टाइप का, तो आप इस तरीके से इस ग्रिड से खेल सकते हैं। बहरहाल मैंने थोड़ा ऐसा रखा है जानबूझ के। अब देखिए इसका मेन मकसद क्या है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो आपके पास 3 डायमेंशन आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं अपना राइट देखूँ तो ये मेरा राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये बॉटम हो गया, इस तरह कह सकते हैं, राइट लेफ्ट एंड बॉटम। और ये भी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये आपका लेफ्ट, अगर ये राइट है और ये लेफ्ट है तो ये बॉटम एरिया है। यहाँ पर जैसे मैं रोड बना रहा हूँ, अब मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूँ, और बिल्डिंग जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ और सबसे पहले इस जगह पर मैं कोई इस तरह की चीज़ बना लेता, जैसे मैंने एक बॉक्स लिया। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको मुश्किल नहीं लगेगी और आपको आता है, ऐसा कोई नहीं है। अब देखिए ये पर्सपेक्टिव में बना रहे हैं, क्योंकि पर्सपेक्टिव इस वक्त ऑन है। पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, ये सिलेक्ट हुआ है, तो जो भी बना रहे हैं वो पर्सपेक्टिव में ही बना रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बटन कलर में आ रहा है, दैट मीन्स कि ये सिलेक्ट हो रहा है। कलर डिफरेंट है, देखें अगर आप लेफ्ट वाला सिलेक्ट करते हैं ब्लू में, राइट वाला सिलेक्ट करते हैं ऑरेंज में, बॉटम वाला सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो थोड़ा लाइट ग्रीन है, ग्रीन टाइप कलर है। तो 3 कलर आपको दिख रहे हैं। तो अभी क्या है कि अगर मैं यहाँ ग्रे एरिया जो आपको बाहर दिख रहा है, अगर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो सिलेक्शन ऑफ हो गई है। आप ऐसे अक्सर बोलेंगे कि सर अभी भी ये सिलेक्ट हुआ है, लेकिन आपने भी थोड़ी देर पहले कलर देखा था, ऑरेंज आ रहा था, इसका मतलब ये सिलेक्शन ऑफ है। मैंने बाहर क्लिक किया, एक बार ट्राई करते हैं क्या अभी भी वो गड़बड़ कर रहा है। मैं भी कर रहा हूँ कि मैं बॉक्स बना रहा हूँ, वो टेढ़ा बन रहा है, नहीं बन रहा टेढ़ा। अगर बॉक्स सीधा बन रहा है यानी 2D, देखिए ये इस तरह आप हाथ मेरा देख सकते हैं, मैंने टेढ़ा रखा हुआ है, ये 3D कहलाएगा, ये 2D कहलाएगा स्ट्रेट। इट मीन्स कि ये 2D बना रहा है, 3D नहीं है, ठीक है। डन हो गया, एक बॉक्स मैंने बना लिया। अब इस बॉक्स को कलर दे देता हूँ, कोई सा भी कलर दे देता, फिल कलर आप ऑन करें, स्ट्रोक ऑन था। अगर मैं कलर ले लेता तो स्ट्रोक पे आ जाता, मैंने फिल कलर को ऑन किया, कोई सा भी कलर लगा देता हूँ, जैसे थोड़ा डार्क ब्लू इस तरह का। और इसमें मुझे विंडोज़ भी दिखाने, आप ग्रुप बनाकर भी कर सकते हैं। मैं होल बना रहा हूँ उसमें, मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल रख देता हूँ इसके ऊपर, जिसका कलर चेंज कर दूंगा मैं। जैसे विंडो है इसकी, कोई बिल्डिंग है उसकी विंडो आ रही है, उसका कलर मैंने यहाँ से वाइट कलर कर दिया, ठीक है। और उसको ऑल्टर दबा के मैं इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ, शिफ्ट दबा के सीधा कंट्रोल डी, ठीक है। फिर इन चारों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के आप कर लें इस तरह, ये भी हो सकता है। और फिर ऑल्टर दबा के इनकी भी कॉपी कर ली, शिफ्ट दबा के आप साइड में रख दिया, ठीक है। बिल्डिंग की तरह कुछ बन जाएगा। आप चाहें तो ग्रुप बना लें, तमाम को सिलेक्ट करें, ग्रुप कर दें, कंट्रोल G। और जो लोग शेप बिल्डर से होल करना चाह रहे हैं उनको भी पता है कि कैसे कट कर सकते हैं, तो वो होल भी बना सकते हैं। बहरहाल मैंने इसको कंट्रोल G कर दिया, कंट्रोल G, या फिर ऑब्जेक्ट में जाके ग्रुप, चूंकि ग्रुप कर चुका हूँ इसलिए ग्रे में आ रहा है, ग्रुप हो चुका है। अनग्रुप कर सकते हैं, बहरहाल मैं ग्रुप कर देता हूँ, ग्रुप हो चुका है। और ग्रुप से क्या मुराद है, सिंगल क्लिक करते ही सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, आपको सबको अलग अलग सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप सब जानते हो कि डायरेक्ट सिलेक्शन ग्रुप होने के बावजूद इनको अलग अलग कर सकता है ना, सबको पता है। तो बहरहाल मैं इसको ग्रुप ही रहने देता हूँ। क्या ग्रुप में ऑब्जेक्ट है उसको ये टर्न करेगा पर्सपेक्ट, जैसे मुझे यहाँ लगाना है या यहाँ लगाना है, बिल्कुल करेगा। लेकिन देख लेते हैं, फिर भी देख लेते हैं, मे बी नॉट, करता भी है नहीं करता। अच्छा, साथ ही साथ में एक रोड भी बना देता हूँ मैं यहाँ पर, एक जैसे आपको समझाने के लिए। अभी भी पर्सपेक्टिव पे काम नहीं कर रहा, 2D है ये, 3D नहीं है, 2D पे बना रहा है, बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। इसका कलर में जैसे रोड होता है, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने रोड नहीं देखा अभी तक? नहीं देखा तो अभी मैं बाहर भेजूंगा, बाहर ही रोड आपका मौजूद है, ठीक अरीना के बाहर है ना, देखा हुआ है रोड। और उस पर लाइनें बनी हुई भी देखी होगी, अक्सर हमारी रोडों में कम बनी होती है लेकिन होती है लाइनें। इसको क्या बोलते हैं, ट्रैक्स कहते हैं, या जेब्रा क्रॉसिंग तो नहीं कहते इसको, है ना, इसको ट्रैक ही कहते हैं, या जो भी नाम आपके जहन में आता है। वाइट कलर दे दिया इसको मैंने, और ऑल्टर दबा के, सबको दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस करके ऑल्टर दबा के थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ऑल्टर दबा के इसकी कॉपी ले रहा हूँ, शिफ्ट दबा के सीधा लेके जा रहा हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ, कंट्रोल डी, सबको पता है, ठीक है। इस तरह कुछ हो गया। और स्ट्रोक आप रहने दें नहीं रहने दें, आपकी मर्जी है। अगर आपको स्ट्रोक नहीं चाहिए
तमाम को सिलेक्ट करें और यहाँ से स्ट्रोक पे क्लिक करके नन कर दें, स्ट्रोक चला गया, ठीक है। और ग्रुप करना है तो आपको पता है, लेकिन देखिए ये सिलेक्ट ना हो जाए, ख्याल रखिएगा ये आपका बॉक्स सिलेक्ट हो, और एहतियात के साथ कि आपका ग्रिड सिलेक्ट ना हो जाए। और जब सिलेक्ट हो गया कंट्रोल जी, क्या है कंट्रोल जी, ग्रुप, ग्रुप हो गया। कंट्रोल 0 फिट इनटू विंडो, ये रोड हमने बना दिया। अब मैं बिल्डिंग तो मैंने एक सिंपल सा बना दिया यहाँ पे, लेकिन इसकी कुछ कॉपीज लेना चाह रहा हूँ, तो एक ऑल्टर करके एक कॉपी और ले लेता हूँ। ये बिल्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट दिखाने के लिए थोड़ा चपटा कर दिया जानबूझ के, और इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। अभी कलर इस पर आएगा नहीं क्योंकि आपको पता है कि ये, हाँ डायरेक्ट सिलेक्शन से लेके देखें, बॉडी पे सिलेक्ट किया और कलर ले लें तो उस पर कलर आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये कलर उल्टा हो गया क्योंकि स्ट्रोक सिलेक्ट था, तो मैंने स्ट्रोक को तो नन कर दिया, बहरहाल कलर आ चुका है। ऑल्टर करके एक और कॉपी ली, ठीक है। समझ रहा हूँ क्या हुआ बताइए, डायरेक्ट सिलेक्शन ऑन है, इसलिए सिर्फ बॉडी को मूव किया, अंदर की विंडोज़ को मूव नहीं किया। लेकिन जब आप सिलेक्शन लेंगे तो फिर ये मूव करेगा। ऑल्टर दबा के एक और कॉपी ले ली। कलर चाहिए तो बेटर है आप डायरेक्ट सिलेक्शन से इसकी बॉडी या बाहर का जो वॉल है उस पर क्लिक करें और कलर ले लें जो आपको लेना है, एनी कलर। अगेन ये स्ट्रोक पे आ गया लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं फिल पे कर देता हूँ। और यहाँ स्वैप का बटन है, फिल का कलर स्ट्रोक में आ जाएगा, स्ट्रोक का फिल में आ जाएगा, सबको पता है। तो ये 3 बिल्डिंग्स मैंने बना ली इस तरीके से। सिलेक्शन टूल लिया, इसको थोड़ा सा मैं लंबा तो कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा पतला भी कर देता हूँ। और ये गड़बड़ हुई है, क्या हुई है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, सिलेक्ट किया, थोड़ा सा चपटा और थोड़ा सा लंबा, थोड़ा डिफरेंट देखने के लिए 3 किस्म की बिल्डिंग बना ली हमने इस तरह, कंट्रोल माइनस, ठीक है। अब देखें अब कैसे इसको अलाइनमेंट करेंगे, आपको समझ आ जाएगी थोड़ी देर में। ये आपके पास 2 पर्सपेक्टिव है, एक तो ये है और एक ये है। इस तरीके से मैं अगर आपको हाथों से दिखाऊं तो इस तरह से 2 एंगल बना रहा है और ये टेढ़ा है इस तरीके से। तो अब जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इस वाले पे, अब देखने वाली बात ये है कि आपने चले ये सिलेक्ट तो कर रहे, नहीं हो रहा। देखें आप में से अक्सर बच्चों के साथ ये होगा, आप देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, क्योंकि ये 2D पर्सपेक्टिव में लेकर आया था मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसके अंदर ये 3D पर्सपेक्टिव का बटन दबा के रखेंगे। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, लिख लें इसको, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन करने के लिए बेहतरीन है, अगर नहीं लेंगे तो ये मसला करेगा। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल इनको सिलेक्ट करने के काम आ रहा है। अब देखें कर रहा है, पहले नहीं कर रहा था, अब कर रहा है। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, ठीक है, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, ओके। अच्छा अब मैं जैसे कि बिल्डिंग्स देख रहा हूँ, अब मुझे लाना है, जैसे मुझे यहाँ पर लाना है इस जगह पे, मे भी ये इधर लेकर आए, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि कभी कभार होता है कि आप ये वाला हिस्सा लेते हैं, वो इधर लेकर आता है, देखिए क्या करता है। मैंने इस वाले ग्रुप को सिलेक्ट किया, जैसे मूव कर रहा हूँ ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, कोई मसला नहीं है, यहाँ आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ मुझे चाहिए था और यहीं पर ही आ रहा है, देखें यहाँ चाहिए था, यहीं पर ही आ रहा है, ठीक है। आप सिलेक्शन टूल लें, आप उसको एनलार्ज करके बड़ा साइज भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा पर्सपेक्टिव में बिगड़ जाएगा। बेटर है कि यहीं पर आप उसको बड़ा कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। बाद में यहाँ करने जाते हैं ना तो ये गड़बड़ कर जाता है, ठीक है। देखें यहाँ नीचे से हट गया अपनी जगह से, इसलिए बेटर है कि यहीं से आप एनलार्ज करके जाएँ। अब जैसे ये है, इसको थोड़ा सा भी जानबूझ के मैं एनलार्ज कर लेता हूँ पहले से ही, और इसको भी लेकर आता हूँ यहाँ पे। लेकिन पहले आपने अगेन पर्सपेक्टिव सेलेक्ट करना है। अगर आपको डाउट हो दोबारा यहाँ आ जाए, और ये 3D पर्सपेक्टिव का टूल है, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन दोबारा ले लें, एक दफ़ा और क्लिक करके देख लें, और अब इसको आप मूव करें। सबको आ रहा है समझ में? तीसरा, ये अभी आपको गलत दिखा रहा है, लेकिन जब आप इधर आओगे सही हो जाएगा, क्योंकि ये अलग पेज है, ये अलग पेज है। यहाँ सही दिखाएगा, यहाँ गलत दिखाएगा, यहाँ सही हो गया। आई कुछ समझ में? आप कॉपी लेके देखें, ऑल्टर करके कॉपी करें, कॉपी भी काम कर रही है। कॉपी करके यहाँ लेकर आए, यहाँ नहीं आ रहा, लेकिन कॉपी करके इधर ही इधर आप उसकी कॉपी और बना सकते हो, ठीक है। और उसको बराबर बराबर में लगाते चले जाओ, तो ये बिल्डिंग का सिलसिला बनता चला जाएगा, बहुत सारी बिल्डिंग बन जाएगी, ठीक है। शिफ्ट दबा के इन चारों को सिलेक्ट किया, देखें गौर से देखने के लिए थोड़ा सा प्लस कर देता हूँ उसको, स्पेस बार दबा के लेफ्ट माउस से, और इन चारों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। 1 शिफ्ट, अच्छा हाँ सिलेक्शन टूल होना चाहिए,
वरना गड़बड़ हो जाएगी। 1 2 3 4 एंड 5। कंट्रोल माइनस, ऑल्टर दबाया, कॉपी ली, बराबर में लगा देते हैं इसके। ठीक है, थोड़ी गड़बड़ हुई है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, साइज एनलार्ज भी हो गया, लेकिन ये इसकी सिलेक्शंस कहीं तो ऑफ हो जाएगी, गड़बड़ करेगा। बहरहाल आइडिया आपको हो गया कि आपने क्या करना है, आपने इसी के अंदर से बगैर साइज बढ़ाए इसको कॉपी करना है तो सही होगा, वरना अदरवाइज ही होगा। और एक साथ करने में भी होता है, एक एक करके कॉपी करें तो ये लाइन से लगते चले जाएंगे। उसका मैं आपको बताता हूँ। देखें अभी फिलहाल इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर आते हैं। पहले मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ। अब देखें, अब अगर मैं जैसे कि यहाँ पर भी मुझे बिल्डिंग्स बनानी है, अभी गड़बड़ क्या होगी कि अगर मैं यहाँ से ले लेता हूँ, फिर से मैं लेता हूँ यहाँ से और सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, ये वाला बटन हमने दबाया था, याद होगा आपको। अब अगर मैं ऑल्टर दबा के ले रहा हूँ तो ये उसी एंगल में आ रहा है, यानी अलग से आ नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन बिल्डिंग के अलावा भी, जैसे अगर मैं बिल्डिंग नहीं लेता, मैं कुछ और ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे जैसे कोई टेक्स्ट लेता हूँ। अब जैसे मेरा ये वाला ऐसा सिलेक्ट है या ये वाला सिलेक्ट है, अभी भी सिलेक्शन टूल ऑन है आपका, ठीक है, सिलेक्शन टूल ऑन है। मैं अगर कोई टेक्स्ट लेता हूँ, टेक्स्ट टूल लिया, अब ये सिलेक्शन चूंकि ऑन है, मैं क्लिक करता हूँ और मैं कुछ लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दिया, एनीथिंग, और इसको मैंने थोड़ा एनलार्ज भी कर दिया, ठीक है। कलर आप कोई भी दे दें इसको, और नहीं भी दे तो चलेगा। यहाँ पर मैं इसको, अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लेता हूँ, अभी ऑन नहीं है, ऑन करने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल कोई सा भी ले, इसको ड्रैग करके लेके जा रहा हूँ दूसरे पेज पे। आप देखेंगे दीवार के ऊपर ही लग रहा है, इसके यहाँ पे लग रहा है, ठीक है ना, शार्प आया कुछ समझ में। ये सिलेक्शन ऑन थी, ये वाली दीवार थी, इसी पे लग गया, अब आया समझ में। नहीं आया तो एक आखिरी दफ़ा देख लें, उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं एक स्टार लेता हूँ, स्टार की शेप बनाई, अब ये बनी टेढ़ा रहा है। क्यों टेढ़ा बन रहा है आप समझ गए होंगे, क्योंकि सिलेक्शन ऑन है। कैसे ऑफ करेंगे, ग्रे एरिया पे क्लिक करें, ऑफ हो गया। आपने स्टार बना लिया, 2D बना, 3D नहीं बना। और अब आप इसकी सिलेक्शन ऑन करेंगे, पहले यहाँ से ले लें पर्सपेक्टिव सिलेक्शन, इसकी जगह ये वाला ऑन करते हैं, देखते हैं क्या दूसरी दीवार पे आता है। अब आप खींचें इसको, अब आया समझ में। इसके बाद मेरे ख्याल से आप समझाने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर है। अब अगर मुझे यहाँ पे रोड चाहिए, यहाँ पर भी चाहिए, मैं सिलेक्शन ऑफ करता हूँ, पहले ऑफ हो गया। रोड की एक कॉपी एक और बना रहा हूँ क्योंकि जरूरत पड़ेगी। सिलेक्शन टूल, यहाँ से मैं ले, अब मुझे जैसे रोड यहाँ लगाना है तो मैं यहाँ से आता हूँ 3D पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, ये वाला क्लिक किया, अब बॉटम होगा। ज़मीन पे लगाना है ना, दीवारों पे तो नहीं लगाना। रोड आप में से कोई है दीवारों पे चढ़ के जाता हो, अगर जाता है तो फिर रात को देर से जाता होगा घर पे, तो दीवारों पे चढ़ने की आदत होगी। लेकिन जो नहीं जाता है उसके लिए बता रहा हूँ कि बॉटम पे लगेगा, ठीक है। दीवार पे कोई चढ़ता नहीं है। स्पाइडरमैन भी फिक्शन है, वो रियल थोड़ी है। अब आपने यहाँ पे बॉटम पे लगाना है, ये देखिए बॉटम पे आ जाएगा, आ रहा है ना बॉटम पे, ये रोड आ गया आपका इधर, एक और रोड आगे की तरफ। अब मोहल्ला है पूरा, आपने 32-40 किस्म की बिल्डिंगें लगा दी तो पूरा मोहल्ला बना लेंगे आप, आ रहे हैं समझ। इस तरह वो रोड थोड़ा सा हिल गया है मुझसे, लेकिन ये सीधा चला जाएगा। आप जूम करके देखेंगे आपसे सीधा लगेगा। अब सवाल है कि क्या इधर इधर आएगा कि अगर मैं इसको तो मैंने ऑन रखा हुआ है, फिर भी अपने इत्मीनान के लिए आप बॉटम एरिया को फिर से क्लिक कर दें और अब इस वाले रोड को ट्राई करें। इस तरफ तो आ रहा है, उस तरफ नहीं आ रहा है, ठीक है, इस तरफ आ रहा है, ये उस तरफ नहीं आ रहा है, ठीक है। बॉटम में आपको एक ही एरिया दिया हुआ है, दूसरी एरिया में आप उसको ले नहीं सक रहे। लेकिन क्या अगर मैं इसको 90 डिग्री घुमा दूँ, यानी कि ये जहाँ था पहले, अगर 90 डिग्री में घुमा दूँ इसको, सिलेक्शन टूल लेके शिफ्ट दबा के 90 डिग्री घुमा दिया, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? चेक करते हैं, क्या पता ना पड़े। आप इसको सिलेक्ट करें विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन, बॉटम को सिलेक्ट किया, ठीक है, कंफर्म कर लें बॉटम हो रहा है नहीं हो रहा है, बॉटम सिलेक्ट हो गया। अब इस रोड को लाके लेकर आया, आ रहा है कुछ समझ में। 90 डिग्री करने से मसला हल हो गया। 90 डिग्री नहीं था, मसला नहीं हल कर रहा था। अब यहाँ भी आप स्ट्रेट रोड नज़दीक से देखिएगा, सही लगेगा, वरना थोड़ा इधर उधर हो जाएगा रोड।
ठीक है, यहाँ भी रोड बन सकता है। तो ये कुछ इस किस्म की चीज़ बन गई है, ठीक है। यहाँ ये क्यों ऐसा लगा, ये ऐसा क्यों नहीं लगा, क्योंकि पेज 2 स्टार्ट हो गया। आ रही बात समझ में? अगर ये इसी पेज पे होता तो ये बिल्कुल ऐसे ही लगता जैसे आपको नज़र आ रहा है। ये यहाँ कंटिन्यूशन में थोड़ी गड़बड़ इसीलिए हुई कि ये पूरी ड्राइंग या पूरा इलस्ट्रेशन इस वाले पेज पे आ गया इस वजह से। तो आप तो एक ही पेज पे बनाओगे ना, तो आपको ये मसला नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक किस्म का मोहल्ला बना लिया, स्ट्रीट बना लिया आपने, तो 3D पर्सपेक्टिव सबको समझ में आ गया। थोड़े मैं एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3D पर्सपेक्टिव टूल इलस्ट्रेटर, और इसके नतीजे में जो इमेजेस ये दिखा रहा है, इमेजेस में आ गया। आ रहा है कुछ समझ में? ये कैसे बना होगा? बहुत ही आसान है। 2 सिलेक्शंस आपने ली हुई, एक लेफ्ट और राइट, और आपका काम हो रहा है, ठीक है। इसी तरह पूरा पूरा मोहल्ला देखे बना हुआ है, या इस तरह का बॉक्स है, बॉक्स भी आप बना सकते हैं, ठीक। वही बॉटम वाला आपने सिलेक्ट किया, तो ना सिर्फ वो नीचे लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकता है, ठीक है। कैपिंग भी कर सकते हैं, एक बॉक्स की शक्ल बन सकती है, या आप कोई टेक्स्ट इस तरह लिख के, अभी मैंने करके भी दिखाया था, ठीक है, वो आप लगा सकते हो, या इस तरह की बिल्डिंग बना सकते हो। तो वो ज़रूरी सिनेमा 4D की बिल्डिंग हो, इलस्ट्रेटर में भी अगर वो बिल्डिंग है, या इस तरह टेक्स्ट है कि बॉटम पे लगा हुआ है, तो आपको पता है कैसे लगाना है। इस तरह टेक्स्ट लगा सकते हो, या इस तरह से कोई मोहल्ला वगैरह बनाना है, या कोई स्ट्रीट बनाना है, तो वो आप आराम से इस तरह की चीज़ें भी बना सकते हो। क्लियर है? तो ये कोशिश कीजिए, बनाने की मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गया तो आसानी से आप बना लोगे। और उम्मीद है चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, लाइक कर चुके होंगे। अगली वीडियो में फिर एडवांस टूल के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।